चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक ट्वीट से, जिसमें उत्तर प्रदेश के लोगों को उन्होंने हार्दिक बधाई दी है। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी का स्थापना दिवस है आज और इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जो ट्वीट किया है, सीएम योगी ने ट्वीट करके प्रदेशवासियों को बधाई दी है, शुभकामनाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक व आधुनिकता की संगम स्थली अंत्योदय के साथ सुरक्षा व समृद्धि के स्वप्न को साकार करती क्रांति धरा उत्तर प्रदेश के सभी निवासियों को उत्तर प्रदेश की हार्दिक बधाई। चलिए अब आपको वो ट्वीट दिखा देते हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि आध्यात्मिक व आधुनिकता की संगम स्थली अंत्योदय के साथ सुरक्षा व समृद्धि के स्वप्न को साकार करती क्रांति धारा उत्तर प्रदेश के सभी निवासियों को उत्तर प्रदेश दिवस की हार्दिक बधाई। आइए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन में अपने प्रदेश को आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने हेतु संकल्पित हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट स्थापना दिवस पर, जिसमें उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी, पीएम के मार्गदर्शन में आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने का संकल्प लेने की बात कही। यूपी का स्थापना दिवस है आज और इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को ट्वीट करके बधाई दी है। और लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी का स्थापना दिवस है आज, अवध शिल्प ग्राम में कार्यक्रम किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करते हुए नजर आएंगे। 3 दिन तक यूपी दिवस कार्यक्रम चलेगा। निवेश रोजगार यूपी दिवस की थीम रखी गई है। खिलाड़ियों का भी सम्मान किया जाएगा। सीएम योगी सम्मानित करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ नगद पुरस्कार, प्रतीक चिन्ह जो है वो प्रदान करेंगे। राजधानी लखनऊ में आज से 3 दिनों तक यूपी स्थापना दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन अवध शिल्प ग्राम में किया जाएगा। कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल होंगे। सीएम योगी खिलाड़ियों का सम्मान करेंगे। खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार और प्रतीक चिन्ह प्रदान किए जाएंगे। यूपी का स्थापना दिवस आज है, यूपी एट 74। यूपी में जब योगी सरकार पहली बार आई तो उसने यूपी दिवस मनाने का ये फैसला लिया और जनवरी 24 से जनवरी 26 तक हर साल यूपी स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आज भी 10:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और आप जिस तरीके से यूपी दिवस को एक हर साल का होने वाला कार्यक्रम बनाया है, यूपी के महत्व को लेकर के, यूपी के उसके अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसके जो संस्कृति है अलग अलग क्षेत्रों में, जिलों में, बुंदेलखंड हो, पूर्वांचल की बात हो, पश्चिम की बात हो, किस तरीके से यूपी विकास कर रहा है, किस तरह से यूपी के अंदर क्षमता है और किस तरह से यूपी के अंदर अब विकास आगे बढ़ रहा है, सड़कों का जाल है और इन सब के बीच में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। तो इस बार जो यूपी दिवस है वो अपने आप में खास है। न सिर्फ ऐसे लोग को सम्मानित किया जाता है जो यूपी का नाम देश और विदेश में रोशन करते हैं, बल्कि उन सभी लोगों को लेकर के यूपी दिवस में देखने को मिलता है कि यूपी की आखिर क्षमता कितनी है, यूपी का विकास कितना है। और इस बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की वजह से यूपी दिवस का महत्व ही अलग है और ज्यादा हो चुका है कि आखिर निवेश की संभावनाएं भी यूपी में है। और पर्यटन विभाग की तरफ से कहा भी जाता है कि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। यूपी स्थापना दिवस का यही महत्व दर्शाने के लिए योगी सरकार ने ये फैसला लिया था और 24 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक यूपी दिवस मनाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट लखनऊ। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आलोक पांडे लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक का रुख करते हैं। आलोक, यूपी का स्थापना दिवस है आज, अवध शिल्प ग्राम में कार्यक्रम होंगे, क्या क्या कार्यक्रम रखे गए हैं? 3 दिन में क्या कुछ कार्यक्रम देखने को मिलेंगे?
देखिए, आमतौर पे हमेशा ही अब यूपी दिवस को लेकर के यूपी की जो क्षमता है, उसकी जो संस्कृति है, उसका जो संस्कार है, और खासतौर पे कुटीर उद्योग जो है, इस तरह के चीजों को लेकर के हर साल ये प्रदर्शनी होती है, कार्यक्रम होते हैं, और ऐसे कलाकार, ऐसे खिलाड़ी और ऐसे व्यक्तित्व जो यूपी का नाम रोशन करते हैं, उनको सम्मानित किया जाता है यूपी रत्न के नाम से। ये सभी कार्यक्रम होता है। मुख्यमंत्री आज 10:30 बजे अवध शिल्पग्राम, जहां पे ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, वहां जाएंगे। वहां पर निश्चित तौर पे जो उनका ट्वीट है वो अपने आप में संदेश दे रहा है कि जो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, यूपी के $1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी की बात हो रही है, और इस बार का यूपी स्थापना दिवस इसलिए भी महत्वपूर्ण है। फरवरी 10 तारीख से फरवरी 12 तक जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है वो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण हुआ है, और ऐसे में यूपी दिवस और यूपी स्थापना दिवस को लेकर के जिस तरह की इस बार झांकियां रहेंगी, जिस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे, वो एक ऐसे उत्तर प्रदेश की तस्वीर को दिखाएंगे जो विकास की तरफ जा रहा है, जिसमें अभूतपूर्व क्षमताएं हैं, और जहां पर निवेश करने पर यूपी का विकास होगा। और ऐसे निवेशकों को लिए भी उत्तर प्रदेश में जगह है जिनको लेकर के वो यूपी में एक माहौल देख सकते हैं, यूपी में उनके भी तरक्की का रास्ता खुलेगा। तो कुल मिलाकर के इस बार के स्थापना दिवस का और भी महत्व बढ़ता है, क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। दुनिया भर से अलग अलग राज्यों से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के रोड शो आयोजित किए जा रहे हैं, और यूपी को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, इस बात का प्रयास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कर रहे हैं। जी आलोक, बहुत दिलचस्प कहानी भी है। तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक की बात की जाए, जब 2018 के बाद से यूपी दिवस जो है मनाना शुरू किया गया, वो कहानी जरा क्या है वो हमारे दर्शकों को जरूर समझाइएगा कि सपा सरकार में उन्होंने इस प्रस्ताव को रखा, लेकिन सपा सरकार में इसको नहीं देखा गया, सीरियसली नहीं लिया गया, और उसके बाद जब योगी सरकार आई और फिर से ये यूपी दिवस का कार्यक्रम शुरू होता है, यूपी दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी ही की तारीख क्यों? बिल्कुल, देखिए, वो कहानी अपने आप में बड़ी रोचक है और बड़ी लंबी है, इसलिए उसको बहुत छोटे में यहाँ पे सिर्फ इतना बताया जाना ही काफी है कि राजभवन में राज्यपाल राम नाईक जो है वो अपने आप में किताब लिखते थे, साहित्य पढ़ते थे, और यूपी के राज्यपाल थे। तो उनको ये लगा कि हर राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है, तो आखिरकार यूपी में क्यों नहीं है। वो राजभवन में थे राज्यपाल के तौर पर। उस वक्त अखिलेश यादव की सरकार थी। उन्होंने इस बात के लिए सरकार से कहा कि यूपी का स्थापना दिवस को मनाया जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने तारीखें और जो स्थापना दिवस होता है उसके बारे में पूरा एक कहा जाए कि लेखा जो होता है, जो यूपी के बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, वो राज्यपाल जिनकी राजनीति पूरी महाराष्ट्र की थी, जो महाराष्ट्र की राजनीति करते रहे, लेकिन राज्यपाल बनने के बाद वो यूपी में इतना रच बस गए थे, यूपी के इतनी विषयों को लेकर के रुचि रखते थे। लेकिन उस वक्त मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की जगह पर अखिलेश यादव हुआ करते थे। 2017 के आसपास की बात है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और फिर बाद में जब सरकार भाजपा की बनती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनते हैं, तो उन्होंने उनकी सलाह को माना और यूपी दिवस और यूपी स्थापना दिवस को लेकर के ये तारीखें तय की गई, और तब से लेकर के अब तक लगातार ये दिवस, यूपी दिवस मनाया जा रहा है। एक अपने आप राज्य की जो उपलब्धियां होती हैं, राज्य का जो विकास होता है, एक जो यहाँ आम आदमी है उसको लगता है कि उसके स्टेट का जब स्थापना दिवस है, उसके राज्य का जब स्थापना दिवस है, तो उसके एक झांकी मिलती है, एक पूरा दर्पण कहा जाए तो वो होता है। और इसीलिए लगातार इस यूपी दिवस पे हम अलग अलग कार्यक्रम देखते रहे हैं। कई दिनों तक ये कार्यक्रम चलता है। इस बार 24 से 26 चल रहा है, और हर साल इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। योगी सरकार को लगातार ये छठा साल है जब ये करने का मौका मिल रहा है। जी ठीक है आलोक, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। यार रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। అద్భుతాలు